समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह है खतौली और मैनपुरी में मिली जीत। खासतौर पर मैनपुरी में सिर्फ जीत नहीं मिली बल्कि शिवपाल और अखिलेश का साथ भी हो गया। और यह साथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अखिलेश की ताकत आधी हो गई है लगभग, क्योंकि शिवपाल यादव के साथ उनकी जो तनातनी चल रही है उसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है, कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जा रहा है। सबसे बड़ी बात, शिवपाल यादव की कुछ खूबियां, राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और अखिलेश से ज़्यादा सीनियर हैं। अखिलेश से पहले की राजनीति उन्होंने देख रखी है। यही वजह है कि चाचा शिवपाल के साथ में आने के बाद कई सारी उम्मीदें समाजवादी पार्टी के लिए जागी हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सहयोगी दल नाराज हो गए हाल के दिनों में, क्या शिवपाल यादव उनको साथ में जोड़ पाएंगे। उदाहरण के लिए ओपी राजभर, सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने चाचा शिवपाल यादव की तारीफों के पुल बांध दिए जैसे ही उनकी समाजवादी पार्टी में वापसी हुई है। और इससे बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं कि क्या ओपी राजभर भी अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के नजदीक आ रहे हैं। हालांकि इतनी तनातनी और इतनी बातें हो गई, लेकिन देखिए, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं, पुरानी बात कही जाती है। जैसे एक चिट्ठी ओपी राजभर को भेजी गई थी जिसके बाद उनकी नाराजगी शुरू हुई थी, वैसी चिट्ठी तो चाचा शिवपाल यादव को भी भेजी गई थी। लेकिन चाचा शिवपाल यादव अब साथ में है तो ओपी राजभर साथ में आ जाए, कौन सी बड़ी बात है। महागठबंधन में उनके दोबारा आने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जैसे उन्होंने शिवपाल यादव की तारीफ की है। इस बार राजभर की रणनीति पहले से अलग है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बारे में ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले इस रिलेशन के बारे में, ये जो राजनीतिक दोनों की साझेदारी होती है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैसे अखिलेश यादव के लिए समय बदला है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट दोबारा जीतने और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट भाजपा से छीनने से उत्साहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगले लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और अपने नेताओं के साथ में आने, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के साथ में आने से भी वो उत्साहित हैं। इस कड़ी में शिवपाल यादव जब साथ में आए हैं तो निश्चित तौर पर सपा की ताकत बढ़ी है। सपा एक बार फिर उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे दलों को साथ में लाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं इस सब के बीच में सपा का साथ छोड़ चुके सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने दोबारा पार्टी में शामिल होने के संकेत दिए। उनको ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीधी टक्कर देने के लिए एकमात्र विकल्प सपा के साथ जाना ही है, या उनका जो विकल्प है। हालांकि ओपी राजभर की बीजेपी से नजदीकियों की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी बात वहां बन नहीं पाई। तो ले दे के अब सपा जो है वो उनके लिए महत्वपूर्ण। अच्छा, ओपी राजभर कितने काम के हैं सपा के, तो ओपी राजभर भी जब सपा के साथ होते हैं तो उनकी अपनी एक ताकत है और वहां पर जब सपा का सपोर्ट भी मिल जाता है तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कई क्षेत्रों में, खास तौर पर जहां ओपी राजभर की इमेज चलती है या उनका नाम बड़ा है। इसी कारण ओपी राजभर ने अखिलेश यादव से सुलह के लिए एक शर्त भी रखी है। ओपी राजभर चाहते हैं कि पहल शिवपाल की तरफ से हो। राजभर ने कहा कि अगर शिवपाल यादव कहेंगे तो अखिलेश यादव से सुलह संभव है। दरअसल ओपी राजभर एक निजी चैनल से बातचीत कर रहे थे जिसमें उन्होंने शिवपाल यादव की तारीफों के पुल बांधे और सपा में दोबारा आने के संकेत दिए। राजभर ने कहा कि शिवपाल यादव राजनीति के मंजे हुए नेता हैं, वो कड़ी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ कई सालों तक उत्तर प्रदेश के जिलों को मथा है। वो जनता के बीच काम करने वाले और समाजवादी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने वाले नेता हैं। मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी को ताकत देने वाला कोई नेता है तो वो शिवपाल यादव हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। बातचीत के दौरान जब राजभर से सवाल किया गया कि सपा में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि किसी से भी किसी मुद्दे पर बात करने में कोई बुराई नहीं है, मुझे बात करने में कोई गुरेज नहीं है, एक बार फिर सपा से बात हो सकती है। शिवपाल कहेंगे तो अखिलेश से सुलह संभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भी देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव अपने दम पर या ओपी राजभर को साथ लेकर दिल्ली की लड़ाई लड़ सकते हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट भारी मतों से जीतने और खतौली की सीट भाजपा से छीनने के बाद सपा अगले आम चुनाव की रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति में सबसे अहम किरदार सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव दिखाई दे रहे हैं और शिवपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, ऐसा माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव की तरह सपा की कोशिश छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी जंग में उतरने की है। सपा को छोड़ गए या रूठे क्षेत्रीय क्षत्रपों को फिर साथ लाने की रणनीति पर काम चल रहा है।
शिवपाल को मैदान में उतारकर ओपी राजभर की सुभाषपा को फिर से सपा गठबंधन में लाने की तैयारी पहले से हो रही है। असल में शिवपाल यादव की छोटे दलों के ज्यादातर नेताओं से रिश्ते ठीक हैं। सपा ने इसी साल जुलाई में शिवपाल के साथ साथ सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर को कहीं भी जाने के लिए मुक्त किया था। सपा के गठबंधन के मजबूत साथी राजभर अब अलग राह ले चुके हैं। उनकी भी दोबारा भाजपा में जाने की चर्चाएं खूब चली, लेकिन बात नहीं बनी। माना जा रहा है कि सुभाषपा देर सवेर सपा गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। हालांकि वो अभी सपा पर तंज कसते रहते हैं। सुभाषपा को भाजपा से भी कोई तवज्जो मिलती नहीं दिखी। सपा से गठबंधन से सुभाषपा को भी फायदा हुआ। सपा गठबंधन के दूसरे साथी महान दल भी खफा चल रहे हैं। केशव देव मौर्य याद रखिएगा, उनकी शिकायत रही है कि उन्हें गठबंधन के अन्य साथियों के मुकाबले सपा नेतृत्व ने कम तवज्जो दी है। महान दल को हालांकि विधानसभा में कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन पिछड़ी अति जातियों में उसने अपना असर दिखाया था। इसके केशव देव मौर्य ने सपा गठबंधन के लिए कई जिलों में यात्राएं निकाली थी। इसी तरह संजय चौहान की पार्टी ने जोरदार प्रचार अभियान किया था। सपा के साथ रालोद और अपना दल कमेरावादी जैसे सहयोगी दल अभी भी मजबूती के साथ जमे। खतौली में रालोद को सीट भी दी गई है और जीत भी गए हैं। तो ये गठबंधन ठीक चल रहा है। बाकी के जो छोटे मोटे दल जो 2022 के विधानसभा चुनाव में साथ में लड़े थे, क्या वो दोबारा साथ में आएंगे? रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा को करारी हार मिली थी और इसके बाद गठबंधन में दरार पड़ गई थी। ओम प्रकाश राजभर ने हार का ठीकरा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर मढ़ा था। यही नहीं, वो सपा मुखिया को एसी कमरे से बाहर निकलने की भी सलाह दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त सांसद अजदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव अलग मोर्चा बनाने के लिए कई बार बैठकें भी कर चुके थे। बदले हालात में ओवैसी की पार्टी AIMIM अगर इस गठबंधन के साथ आ जाए तो कोई हैरत की बात नहीं है। ओवैसी की पार्टी विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठजोड़ की कोशिश में थी, लेकिन शिवपाल बाद में खुद ही सपा से चुनाव लड़ गए थे। हालांकि बाद में जब चुनाव जीत लिया उन्होंने जसवंत नगर की सीट से, उसके बाद दूरियां फिर से दिखने लगी थी, फिर से कयास लगने लगे थे। बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था। नेताजी के दुखद निधन, डिम्पल यादव के मैनपुरी से चुनाव लड़ने और शिवपाल यादव के उनका प्रचार करने के लिए राजी होने और उसके बाद डिम्पल की बड़ी जीत के बाद चीज़ें बहुत कुछ बदल चुकी हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और क्या बदलाव होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में बड़ा फर्क होता है। इसके समीकरण बहुत अलग अलग होते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर या किसी भी छोटे दल से कोई गठबंधन होता है तो वो विधानसभा के लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण दिखता है, लेकिन लोकसभा सीटों के लिहाज से वो भी तब जबकि कई जगहों पर सीटों का वितरण या जब सीटों का बंटवारा होता है गठबंधन के दलों में, तब बड़ी चुनौतियां आती हैं। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अखिलेश यादव इस व्यावहारिकता को समझते हैं कि एक तरफ जहां पर मिशन 80 लेकर चल रही है, सारी की सारी सीटें जीतने का मिशन लेकर चल रही है, वहीं पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का यह प्रयास होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जीतें। और इसके लिए अगर कहीं कोई समीकरण छोटे दलों के साथ भी बनता दिखता है तो उसको बनाए, भले ही उनको कुछ सीटें देनी पड़े उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में। ये भी याद रखना होगा कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी अपना दावा ठोकने अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और अजदुद्दीन ओवैसी या मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अखिलेश यादव अब नई रणनीति पर काम कर रहे हैं और उसमें चाचा शिवपाल यादव उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।